लोकसभा की कार्रवाई रसोई गैस एलपीजी के मुद्दे पर चर्चा की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए हुई स्थगित। चंडीगढ़ में आज अर्बन इनोवेशन समिट की हुई शुरुआत। अन्य राज्यों से आई टीमें शहरीकरण पर करेंगी शोध। और हरियाणा के मुख्यमंत्री पंचकुला में आयोजित 37वें स्प्रिंग फेस्टिवल बसंत उत्सव का किया शुभारंभ। सीएम ने इसे प्रकृति की सुंदरता और सांस्कृतिक परंपरा का बताया अनूठा संगम। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की कार्रवाई रसोई गैस एलपीजी के मुद्दे पर चर्चा की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी संध्या राव ने विरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके व्यवहार को देख रहा है, जो लोकतंत्र की गरिमा के लिए उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी नेता संसद परिसर में खाने पीने की चीजें लाकर और व्यवधान उत्पन्न करने के अनुशासनहीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का मानना है कि इस तरह के नाटकीय कृत्यों से जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी ने अनुदान की पूरक मांगों वर्ष 2025-26 के दूसरे सत्र पर चर्चा फिर शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य अपने मुद्दे उठाने के लिए खड़े हो गए। बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है, इसमें सदस्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं। कुछ सदस्य व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं जो संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। चंडीगढ़ में आज अर्बन इनोवेशन समिट की शुरुआत हुई, जिसमें अन्य राज्यों से टीम आई हुई है जो विस्तार से शहरीकरण पर शोध करेंगी। इस समिट पर आज चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि चंडीगढ़ एक सुनियोजित शहर है और जिस तरीके से ये बसाया गया है, इससे अन्य राज्य बहुत कुछ सीख सकते हैं। माने तो चंडीगढ़ एक अच्छा शहर है, ब्यूटीफुल भी है और अच्छे ढंग से बसा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि जो इनोवेशन के बारे में, विशेष करके अर्बन सिटी के बारे में है, तो कुछ चीज़ें यहाँ से जो आए हैं वो देख करके कुछ सीख सकते हैं और कुछ हम भी उनके अनुभव से कुछ चीज़ें परिवर्तन कर सकते हैं। विशेष करके जनता को जो हमारी सर्विसेज है वो बेटर कैसे हो। उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ और अन्य प्रतिभागियों को इस शोध सम्मेलन में भाग लेने के लिए बधाई दी और कहा कि वो अगर चंडीगढ़ शहर में भी कुछ त्रुटियां पाएं तो उन्हें उनके साथ जरूर साझा करें। को शुद्ध पानी कैसे मिले, आब हवा कैसे मिले, ग्रीनरी कैसे मिले, और यहाँ की एजुकेशन कैसी हो, यहाँ की हॉस्पिटल किस तरह से साफ सुथरे रहे। तो मैं सोचता हूँ आज ये दिन भर में विचार करेंगे और उसके बाद जो कुछ भी इनका समरी बनेगी उसको हम भी लेकर के, और मैंने इन सबसे आग्रह किया कि आप यहाँ जहाँ कहीं भी देखने जाएं, जो अच्छा ही है वो मुझे नहीं लिखें, जो कमी आपको जहाँ नज़र आती है वो मुझे ज़रूर भेज के जाएं ताकि हम उसको सुधार सकें। इसी समिट के बारे में बोलते हुए चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि चंडीगढ़ को इस समिट के लिए चुना गया है और इस समिट का कहीं न कहीं चंडीगढ़ को भी लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ को इसलिए चुना जाता है कि चंडीगढ़ इज वन ऑफ द प्लांट सिटी इन इंडिया। तो चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मुझे लगता है कि समिट यहाँ कराने का फैसला हुआ होगा। लेकिन जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है कि चंडीगढ़ में इसलिए हमने करवाने का मुझे लगता है कि हमें फ़ायदा होगा कि जो डिफरेंट स्टेट से डेलीगेट्स आए हैं वो अगर चंडीगढ़ में हमें बता सकेंगे कि इसमें इंप्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है, जैसा कि हमारे अभी महामहिम जी ने भी इनॉग्रल भाषण में कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में यवनिका पार्क में आयोजित 37वें स्प्रिंग फेस्टिवल बसंत उत्सव का शुभारंभ किया।
पंचकूला बसंत उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगाए गए स्टॉल का भ्रमण किया। वहीं चुनाव आयोग के स्टॉल पर जाकर वहां पर हस्ताक्षर भी किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। सीएम ने इसे प्रकृति की सुंदरता और सांस्कृतिक परंपरा का अनूठा संगम बताया। रंग बिरंगे फूल हमारे जीवन में नई ऊर्जा भरते हैं और ये उत्सव राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ऋतुओं का देश है और वसंत का आगमन जीवन में उमंग लेकर आता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे आयोजन आधुनिक विकास के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। उन्होंने कहा कि बसंत उत्सव जैसे आयोजन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और स्थानीय स्तर पर हरियाली व फूलों की प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं। अपने आप में एक नई अनुभूति और नई ऊर्जा ये लेकर के आती है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति भी रीतुओं के साथ गहराई से ये जुड़ी हुई है। साथियों, इसलिए इस ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव वो मनाया जाता है। और साथियों, वसंत ऋतु को तो विशेष रूप से आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु माना गया है। साथियों, इस समय 12 माह ही बसंत है। सीएम ने उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकारी, रंगोली और नृत्य में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और विजेताओं को सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना भी की। ये 3 दिवसीय उत्सव आज से 15 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्रबंधन पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। पंजाब सरकार की आज से प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट मोहाली में शुरू हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाली समिट में केवल पंजाब ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों से कारोबारी यहां पहुंच रहे हैं। समिट मोहाली की आईटी सिटी स्थित पलाक्षा यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इसका शुभारंभ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान एक बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई। समिट में कुल 89 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें यूनाइटेड किंगडम, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए विशेष कंट्री फोकस्ड सेशन रखे गए हैं। मोहाली पर एक विशेष सेशन रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जो ये 3 दिनों का समिट शुरू हुआ है, ये आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर बनेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ डॉक्यूमेंट साइन किए जाएंगे। ये हिस्ट्री में इसीलिए याद किया जाएगा कि पंजाब एक नेक्स्ट लेवल की उड़ान लेने जा रहा है। पंजाब एक नेक्स्ट फेज को कवर कर रहा है। अभी हम जैसे प्लेन उड़ता है, थोड़ी देर वो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ सीट बेल्ट के साइन ऑफ नहीं होते, आप अपनी सीट से इधर उधर उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते। लेकिन थोड़ी देर के बाद इन 3 दिनों में हम पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की सीट बेल्ट के साइन ऑफ करेंगे। आप आराम से जब मर्जी आइए, जब मर्जी जाइए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की सप्लाई पर फैलाई जा रही अफवाहों के बारे में कहा कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में तेल कंपनियों ने आश्वस्त किया कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की भी आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस बारे सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेशवासियों से अनावश्यक घबराहट या भंडारण से बचने और अफवाहों पर विश्वास न करने की भी अपील की। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। हमने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ
विस्तृत बैठक भी की है। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से सतर्क है और हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर अरदास की और वाहिगुरु जी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी पत्नी समेत अन्य गणमान्यों ने भी दरबार में माथा टेका। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब के लिए चढ़ती कला और सभी की भलाई के लिए अरदास की है और परमात्मा से प्रार्थना की है कि वो हमें लोक सेवा की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बल और ताकत प्रदान करे। मान ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक कंपनियां पंजाब में आएं और युवाओं को रोजगार मिल सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। ਅੱਜ सचखंड श्री हरमंदिर साहब विखे श्री अरविंद केजरीवाल जी अपने परिवार समेत, मैं भी अपने परिवार समेत परमात्मा का शुकराना करने लिए आए हैं। मानयोग दिल्ली की अदालत वालों एक सच का फैसला आया जो झूठे इल्जाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर से लाए, उन्होंने जेल च भेजा तो बिल्कुल झूठे निकले। तो मानयोग अदालत ने कहा कि केस ही चलाना नहीं बनता, तो मुकदमा ही नहीं बनता। अज मत्था टेकिया, अरदास की है, पंजाब की चढ़ती कला की सरबत के भले की अरदास की है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों की आपसी मिलीभगत से जन मुद्दों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। खनन के क्षेत्र में पंजाब सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि वैध खनन से ज्यादा आय अवैध खनन से होना इस बात का प्रमाण है कि अवैध खनन सरकार के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से विधानसभा के स्पीकर को याद दिलाया कि जुलाई 2025 के सत्र के दौरान धार्मिक बेअदबी से संबंधित कानून बनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद सरकार उस कानून का मसौदा अभी तक मंजूर नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए या वर्तमान सत्र के दौरान सरकार को कानून का मसौदा पेश करने के लिए कहना चाहिए। फ्लोर दे उत्ते डिस्कस कीतियां जानियां सीगियां, वो सारियां दी सारियां गल्लां आ जिहड़ी जुगलबंदी चल रही है ना आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस पार्टी दी, अपोजिशन ते सरकार दी, दोनों ने मिल के लोगों का ध्यान भटकाने वास्ते जिवें जवाकां नूं कमला बनाते सी, देख तेरा कान लै गया, तेरा कन्न कट के लै गया, तो जवाक उधर देखने लग गया, आपका कन्न नहीं संभालता। ऐसे करके इस तरह पंजाब जिहड़ा है आ नहीं देख रहा भी मुद्दे कित्थे है पंजाब दे। उन्होंने पीआरटीसी की बसों को राजस्थान के सीकर जिले के पलसाना में बॉडी निर्माण और उन्हें अपनी आम आदमी पार्टी के रंगों में रंगे जाने के लिए भेजे जाने को लेकर सरकार को कोसा। खनन के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए जाखड़ ने सरकारी आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सरकार को वैध खनन से केवल 21.70 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिली है, जबकि अवैध खनन पर लगाए गए जुर्माने से 79.29 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। इसके अलावा 89.23 करोड़ रुपए की एक और वसूली दिखाई गई है, जिसका स्रोत स्पष्ट नहीं है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल
डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स पे डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।